प्राप्त हुआ होगा। और भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि जब हम ब्राह्मण की बात करते हैं तो वह जय श्री राम एक संकल्पना अपने आप सबके सामने आ जाती है। ब्राह्मण का मतलब संस्कार से है, संस्कृति से है, धर्म से है, जिसने सम विषम परिस्थिति में धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा, संस्कृति के पथ का अनुसरण किया है और जिसके कारण सम विषम परिस्थिति के बावजूद भारत के सनातन धर्म की नींव तमाम चुनौतियों के बावजूद दुनिया के अंदर आज भी अड़िग रूप से बनी हुई है। वह सचमुच वही सच्चा ब्राह्मण है जिसके प्रति हर व्यक्ति नमन करता है और उसको कोटि कोटि नमन करते हुए सदैव श्रद्धा भाव के साथ देखता है। समाज जो सम्मान का भाव रखता है, इन्हीं मूल्यों के काला रखता है और वो उन्हीं मूल्यों पर आधारित है। हमारे देश की, हमारे सनातन धर्म की आधार उन्हीं पर टिकी हुई है। स्वयं कष्ट भोगना, लेकिन धर्म पर आंच नहीं आने देंगे, संस्कृति का बाल बांका नहीं होने देंगे। और यही तो जो हमारा संकल्प रहा है, यही संकल्प दुनिया के अंदर बहुत सारे मत, मजहब, संप्रदाय, उपासना विधियां आई, सब समय के अनुरूप इतिहास के कालखंड में समाहित हो गई। अगर एक सनातन धर्म जीवित रहा है और आज भी पूरी दुनिया के अंदर अपने भगवे झंडे को गाड़ करके मजबूती के साथ चल रहा है, इसलिए क्योंकि वह ब्रह्म तत्व हमारे पास मौजूद है जो इसकी आत्मा में सदैव विराजमान रह करके स्वयं कष्ट सहते हुए भी उसको आंच नहीं आने देता है। और जब भी हम इसको लेकर के चलते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम सब अपने आप को और अपने पूर्वजों को भी गौरवान्वित करते हैं। भाइयों बहनों, मुझे याद है 2019 में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होना था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कुंभ ऐसा होना चाहिए जो अब तक का सबसे अच्छा हो। और उस समय प्रयागराज में जब कुंभ के आयोजन को करना था तो मैंने एक चीज उस समय ढूंढी कि दुनिया की सबसे पहली गुरुकुल अगर किसी ने बनाई थी तो उसके प्रणेता थे और उसके कुलपति थे महर्षि भारद्वाज। आप प्रयागराज में जाइए, लगभग अगर मैं गिनती से बोलूं, लगभग 13,000-14,000 वर्षों के बाद महर्षि भारद्वाज की भव्य प्रतिमा हम लोगों ने प्रयागराज में लगा करके लोगों को बताया कि ये प्रयागराज की पहचान महर्षि भारद्वाज से है। जहां पर भगवान राम वन जाते समय भी और वन से वापस आते समय भी उन्हें प्रणाम करने के उतरते हैं और उतर करके उनकी साधना और उनकी तपस्या के लिए, लोक कल्याण के लिए उनके द्वारा किए गए तप और उनकी साधना के प्रति वहां पर श्रद्धा व्यक्त करते हैं। अभी पिछले दिनों जब मुझे बस्ती जनपद में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, वहां मेडिकल कॉलेज बना, लोगों ने अलग अलग नाम रखे। मैंने कहा देखो इस सब नाम से कोई फायदा नहीं है, बस्ती की पहचान महर्षि वशिष्ठ से है। यहाँ के मेडिकल कॉलेज का नाम भी महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज ही होगा। देवरिया में मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने बनाया। इसी सत्र में अभी प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया है पिछले महीने 25 तारीख को। मेडिकल कॉलेज का नाम क्या होना चाहिए? मैंने कभी देखो देवरिया ही है महर्षि देवराहा बाबा के नाम पर, और पूज्य देवराहा बाबा के नाम पर यहाँ के मेडिकल कॉलेज का नाम होना चाहिए। जय श्री राम। जहां से इस धर्म और संस्कृति को ताकत मिलती है, एक नई प्रेरणा मिलती है, एक नया प्रकाश प्राप्त होता है। उन सबको आदर्श मान करके हमें सदैव बेझिझक आगे बढ़ जाना चाहिए। भाइयों बहनों, जब भी हम आदर्श मान करके महापुरुषों को लेकर के चलेंगे,
दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। मैं विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं, और उस विश्वास के साथ ही आज मैं आपके पास आया हूं यही कहने के लिए, क्या हम सबको अच्छा लगता है जिस अफगानिस्तान का संबंध हमारे देश से रामायण काल का भी रहा और महाभारत काल का भी रहा है। उस अफगानिस्तान में जब तालिबानी घुस करके आधी आबादी महिलाओं के साथ जो बर्बरता ढाते हैं, बच्चों के साथ जो बर्बरता ढाते हैं, क्या उस प्रकार के तालिबानी कृत्यों का क्या कभी कोई सभ्य समाज समर्थन कर सकता है? कभी नहीं। कोई सभ्य समाज इस प्रकार की बर्बरता का समर्थन नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। जब भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए एक तरफ आजाद भारत में देश के अंदर देश की रियासतों को जोड़ने वाले राष्ट्र नायक के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने भारत के अंदर उस समय सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के माध्यम से एक नई अलग जगाई थी, सांस्कृतिक क्रांति की नई ज्वाला प्रतिष्ठित की थी। एक तरफ सरदार पटेल हैं जो राष्ट्र नायक हैं, दूसरी तरफ खलनायक के रूप में राष्ट्र तोड़क जिन्ना भी हैं। सर्वोपरि सरदार पटेल की तुलना अगर कोई जिन्ना से करने लग जाए उससे चूतिया आदमी कोई नहीं है, तो ये वोट बैंक की और निकृष्ट राजनीति होगी, जिसके लिए व्यक्ति के लिए देश की कीमत पर राजनीति करना हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत का कोई भी सभ्य समाज और कोई भी सभ्य नागरिक इसको स्वीकार नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। अगर सरदार पटेल भारत की सभी देशी रियासतों को एकजुट करने में उस समय अगर कहीं भी कोई गलती रह गई होती, क्या बदरंग चित्र होता भारत का, क्या स्थिति होती। लेकिन आज एक राष्ट्र नायक की तुलना एक खलनायक के साथ करके भारत की पूरी पीढ़ी को अपमानित करने का प्रयास होता है। कब तक हम इसको स्वीकार करेंगे? कब तक ये चीजें चलेंगे? और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे ही आह्वान करने के लिए आया हूं। अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन कितना लंबा चला, 500 वर्षों तक चला है। कौन कश्मीर से निकाले गए कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को कौन विस्मृत कर सकता है? क्यों कश्मीर से कश्मीरी पंडित भगाए गए? क्यों नहीं अब तक उस आवाज को देश की आजादी के बाद देश के हुक्मरानों के कानों तक आवाज और पीड़ा पहुंच पाई थी? कारण साफ था, सबके लिए सत्ता महत्वपूर्ण थी, अपनी कुर्सी महत्वपूर्ण थी, कश्मीरी पंडितों की पीड़ा महत्वपूर्ण नहीं थी। इसने कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को अपनी पीड़ा माना, इस राष्ट्र की पीड़ा को माना। उन्होंने कश्मीर से धारा 370 को एक झटके में निकाल करके कूड़ी की ढेर में फेंक दिया और कश्मीर को एक भारत श्रेष्ठ भारत का हिस्सा बनाने में कोई देर नहीं की। राम जन्मभूमि के लिए कौन ऐसा हिंदू है जिसकी भुजाएं न फड़कती रही हो कि कब अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा? मुझे लगता है कि कोई ऐसा सच्चा हिंदू नहीं रहा होगा। और उस सपने को भी साकार किसने किया है, हमें नहीं भूलना चाहिए। आज के दिन पर भाइयों बहनों, इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि कश्मीर के मुद्दे पर हमें मौका नहीं मिला था। वो ये नहीं कह सकते कि हमें मौका नहीं मिला इसलिए हमने नहीं किया, या अयोध्या के मुद्दे पर वे नहीं कह सकते कि हमें मौका नहीं मिला इसलिए हम नहीं कर सके। जब आपको मौका मिला तो आप राम भक्तों पर गोलियां चला रहे थे। जब आपको मौका मिला था तब आप कहते थे राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं। जब आपको मौका मिला था तब आप उस समय कहते थे
कि अयोध्या में तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन हमें मौका मिला तो हमने भव्य दीपोत्सव का आयोजन जरूर किया। हमें मौका मिला तो कश्मीर से धारा 370 को हटाने में भी कोई कोताही नहीं की और कश्मीरी पंडितों की कश्मीर में ससम्मान वापसी की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया। और जब हमें मौका मिला तो अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा दिया। जय श्री राम। आज तो कोई कुछ नहीं करता है, क्योंकि हमें मालूम है भारत तब महान बना था जब चाणक्य इस देश में भारत को एक नई दिशा दे रहा था। और आप सब चाणक्य के वंशज हैं। आचार्य चाणक्य की उस परंपरा को आत्मसात करिए, गुरु वशिष्ठ की उस परंपरा को आगे बढ़ाइए, संत तुलसीदास जी का स्मरण करिए। तमाम चाटुकार थे उस कालखंड में जो अकबर की चाटुकारिता करते थे, मुगल शासकों के इर्द गिर्द जाकर के दुम हिलाने का कार्य करते थे। लेकिन संत तुलसीदास जी को भी कहा गया, उन्होंने कहा नहीं नहीं, अकबर हमारा राजा नहीं हो सकता, अकबर महान नहीं हो सकता, हमारा राजा तो एक ही है। और उस कालखंड में उन्होंने नारा दिया था, बोलो राजा रामचंद्र की एक ही नारा किसी ने ज्यादा संत तुलसीदास ने दिया था, याद करिए। तुलसीदास जी ने उस समय नारा दिया था, उन्होंने कहा था हमारा राजा अकबर नहीं हो सकता, हमारा तो सनातन राजा है और वह है राम है, राम के बगैर हमारा राजा दूसरा नहीं हो सकता है। भाइयों बहनों, याद करना महाभारत की उन लाइनों को। और मुझे लगता है इस देश की ब्रह्म शक्ति तो वही है, अग्रतः चतुरो वेदा पृष्ठतः सहस्रम धनु। हम वेद को लेकर के चलेंगे शांति का अलग जगाते हुए, लेकिन अगर कोई भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देगा तो हमारे धनुष बाण भी तैयार होंगे और उससे लड़ने के लिए शस्त्र का संधान करने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। और यही भारत की सच्ची ब्रह्म शक्ति है। और इसी ब्रह्म शक्ति का नेतृत्व किसी कालखंड में महर्षि भारद्वाज और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने किया था, किसी कालखंड में भगवान परशुराम ने किया था, किसी कालखंड में संत तुलसीदास जी ने किया था, उससे पहले भारत को स्वर्णयुग बनाने वाले आचार्य चाणक्य ने किया था। और आज फिर देश उसी दिशा में आप सबका आह्वान करने के लिए आया है। मैं आभारी हूं आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, सुधांशु त्रिवेदी जी का। सुधांशु त्रिवेदी रक्षा मंत्री जी ने मुझे फोन से कहा, त्रिवेदी जी ने मुझे कहा, मैं दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति में गया था, वहां इन्होंने कहा कि आपको उस कार्यक्रम में रहना है। दिनेश जी मुझसे कह रहे थे और आज तो दिनेश जी को मैंने याद दिलाया। भूल गए। लेकिन मैं सचमुच धन्यवाद दूंगा माननीय श्री शिवशंकर अवस्थी जी का, जिन्होंने आज एक भव्य आयोजन यहाँ पर करके आप सबसे संवाद करने का अवसर दिया है। भाइयों बहनों, दो तीन बातें उन्होंने यहाँ पर कही है। दिनेश शर्मा जी ने भी इस बारे में कहा हुआ, हम सबकी आत्मा संस्कृत और संस्कृति में बसती है। संस्कृति के लिए सरकार के द्वारा क्या कार्यक्रम चलाए गए हैं, गो रक्षा का क्या अभियान प्रदेश के अंदर चल रहा है, क्या कार्यक्रम चल रहा है, ये भी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने आपके बीच में यहाँ पर कहा है। विंध्यवासिनी धाम का पुनरुद्धार की जो कार्रवाई चल रही है, ये संस्कृति के संरक्षण की ही कार्रवाई का हिस्सा है और हम सबको मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाना होगा। संस्कृत और संस्कृति रहेगी तो दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगी, क्योंकि भारत में तो मुझे लगता है कि जब तक ब्रह्म तत्व जीवित है तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, ये मेरा विश्वास है। मैं एक बार फिर से आप सबका अभिनंदन करता हूं।
सम्मानित श्री शंकर अवस्थी जी का हृदय से धन्यवाद देते हुए आपके इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।